तो ये पूरी जो भी द्वारका में मोस्टली जो है 90% जो पार्क हैं वो डीडीए पार्क के अंडर में आते हैं। तो अभी रिसेंटली एक वीडियो वायरल हुआ है जहाँ पर जो दिल्ली गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं उन्होंने पार्क के बाहर पर एक बैनर टाइप का लगा दिया कि एंट्री चार्जेस दिस। तो उस पर आप लोग क्या बोलना चाहेंगे, क्योंकि भाजपा की सरकार को दिल्ली वालों ने बड़े मौका लेके चुना था, काफी टाइम लिया था भाजपा को चुनने। बेसिकली क्या मैं इसे गलत मानता हूँ। अगर देखिए पब्लिक के लिए बनाया पार्क और गवर्नमेंट इसको मेंटेन कर रही है, तो आज तक तो कभी चार्ज हुआ ही नहीं। जितने द्वारका में इतने पार्क हैं फ्री ऑफ कॉस्ट है और मेंटेन गवर्नमेंट ही करती है। बट दिल्ली वालों ने जब भाजपा को चुना था उन्होंने तो बहुत कुछ करा था। ठीक है, देखिए गवर्नमेंट ने अपने अपने गवर्नमेंट का स्टाइल है काम करने का, बीजेपी का अपना स्टाइल है, आम आदमी का अपना स्टाइल है। तो बीजेपी अपने हिसाब से काम कर रही है, पर पब्लिक उसके अगेंस्ट है कि ये गलत सिस्टम है, पार्कों में चार्जेस। बट ये जो आइडिया है, ये जो प्लान है उनकी तरफ से 20 रुपीज पर डे और सीनियर सिटीजन के लिए 100 रुपीज पर मंथ का पास, तो इसका आइडिया जो दिल्ली वाले एक्सेप्ट करेंगे आइडिया? नहीं, ये गलत है, ये मेरे हिसाब से गलत है। कितना गलत है ये आपकी नजरों में? टोटली रॉन्ग। अगर आप लोग हेल्थ पॉइंट की वजह से पार्क में जा रहे हैं, आप चार्ज लगा रहे हो, तो ऐसे सिस्टम कभी दिल्ली वालों ने भाजपा को लेकर जो अनाउंसमेंट की थी इलेक्शन, इसके बारे में देखिए वो अलग सिस्टम है। अगर दिल्ली वालों ने भाजपा को लेकर बनाया, गवर्नमेंट मेजोरिटी में सरकार बनाई है, तो वो क्या कर रहे हैं उसका इससे लिंक नहीं है। बट आप लोगों ने चुना है, अब आप लोगों को देखना पड़ेगा। पर उसको आप इनिशियली उसको नेगेटिव मत लो, मेरे हिसाब से नेगेटिव नहीं लेना चाहिए। क्या पॉइंट ऑफ व्यू आपका इस चीज पे? ठीक है, क्या उनका लुक है अभी देखेंगे, अभी तो। बट जैसे अदर ऑपोजिशन जो है उनका वो आरोप लगाता है कि भाजपा कराएगी तो पूरा प्राइवेटाइजेशन कर देगी यूएस की तरह। हाँ ठीक है, भाई ऑपोजिशन तो बोलेगी। अब ये तो देखना पड़ेगा कि क्या फ्यूचर है, क्या ऐसा प्लान है कि नहीं है। फ्यूचर प्लानिंग अभी तो नहीं कर सकते हम। तो आपके हिसाब से कहाँ पर अभी तक आप लोगों ने देखा कि डीडीए को चार्जेस देने पड़ रहे पार्क को? अभी तक तो खैर नहीं ऐसा हुआ। हम फर्स्ट एक सेक्टर में किया है, यहाँ तो सेक्टर में नहीं हुआ। तो यहाँ पर कैसे कर पाएंगे, क्योंकि बाउंड्री भी खुली हुई दिख रही है? कि वो तो गवर्नमेंट ने अपना प्लान किया होगा ना, कैसे कवर करेंगे, गेट सिंगल गेट बनाएंगे, वो उनका प्लान है। बट अभी कुछ फाइनल नहीं हुआ है। तो आपके हिसाब से जो आइडिया ये? नहीं, मेरे हिसाब से गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप कुछ बोलना चाहेंगे अंकल? आप कुछ बोलना चाहेंगे? ये जो डीडीए पार्क को लेकर भाजपा ने 20 रुपीज और 200 रुपीज का चार्जेस लाए, इस पे सही है, बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि इससे जो है मेंटेनेंस होगी और उसका प्रॉपर जो है मतलब उसका इन्वेस्टमेंट। बट मेंटेनेंस के लिए तो आप लोग ऑलरेडी टैक्स पे कर रहे हो ना? नहीं, टैक्स पे कर रहे हैं, बट ये जो रेट है जो 20 रुपीज, इट इज नॉट मतलब मच, ज्यादा नहीं है। हाँ, इट इज नॉट सो मच। और ये अच्छा है। हर जगह आपने देखा होगा कि मतलब हम ऑर्नामेंट ये जाते हैं, जैसे कहीं घूमने के लिए कुतुब मीनार वगैरह में जाते हैं, कहीं जाते हैं तो टिकट लगता है ना, तो वो पैसा कहीं सही। बट मोदी जी खुद योगा को प्रमोट करते हैं और फिर योगा करने जैसी जगहों पर नहीं है, वो हर पार्क में नहीं है, इसमें नहीं है वो। यदि नहीं लगेगा। वो सिर्फ जो है जहाँ वो मेंटेन कर रहे हैं, अच्छा बना रहे हैं उसको, पब्लिक घूमने जाए, तो वो उस चीज के लिए है। बट उन्होंने बोला डीडीए की जितनी भी प्रॉफिट 200 रुपीज डीडीए के सभी पार्कों में करने वाला प्लान है। नहीं, अभी क्या कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। अच्छा, यदि स्टेप बाय स्टेप कर, वो भी अच्छा है। मैं बता रहा हूँ सर, वो भी अच्छा है। आप सोचिए जो बहुत ही लोअर क्लास के बच्चे वो तो खेलने 20 रुपीज क्या है सर, कुछ भी नहीं है। क्या है आजकल के टाइम में? तो फिर प्रधानमंत्री को मुफ्त में राशन क्यों बांटना पड़ता है? नहीं, देखो वो राशन का वो दूसरा इशू है, ये दूसरा इशू है। दिल्ली एक कैपिटल है, दिल्ली में कैपिटल हम है। लोग रोहिंग्यास को भी बहुत देखते हैं, हम लोग झुग्गियों को भी बहुत देखते हैं। बिल्कुल। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लगता है कि ये जो 20 रुपए चार्जेस वाला जो भी इनका नया, ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है 100%। ओके। और सर भी मानेंगे इस चीज को, ये भी मानेंगे, हर कोई मानेगा। क्या होता है, टैक्स की ऑलरेडी गवर्नमेंट टैक्स दे रहे हैं, हम लोग टैक्स दे रहे हैं ऑलरेडी। ये चीजें बनाएंगे सिस्टम, तो ऐसा भी इसे दिल्ली में हुआ नहीं। ये होगा जो पब्लिक के लिए होगा, पब्लिक के वेलफेयर के लिए होगा। इसमें क्या है, जो अभी सिस्टम जो चेंज करनी जा रही है, उसने तो नाश ही कर दिया गवर्नमेंट ने। 70 साल सा नाश कर दिया इसने, केजरीवाल ने तो क्या किया, उसने नाश कर दिया देश को, इसको जो है दिल्ली को नरक बना दिया उसने। देखा नहीं आपने? देखा, बट इतना अभी भाजपा ने अभी जैसे भाजपा की जो भाजपा अभी जुम्मा 8 दिन हुए आई है, तो अभी वो करेगी। वो क्यों नहीं करेगी? पक्का करेगी, 100% हर हालत में करेगी। और अभी 8 मार्च को, मैं बीजेपी का नहीं हूँ हालांकि, 8 मार्च को जो है वो जो 2500 रुपए हैं वो गारंटेड मिलेंगे। और जो सीएम ने तो अनाउंस कर दिया बजट इज 0। नहीं, बजट है वो सेंट्रल से लेगी। आतिशी आई थी जब, उसने भी तो लिया था 10,000 करोड़ लिया, आते ही प्राइम वो बनते सीएम बनते लिया तुरंत बीजेपी तो दिया। बीजेपी का प्लस पॉइंट है कि सेंटर में गवर्नमेंट भी बीजेपी की। बिल्कुल, आम आदमी को प्रॉब्लम आ रही थी कि सेंटर में गवर्नमेंट। ये बहुत अच्छी चीज है और अभी दिल्ली का डेवलपमेंट होगा, 100% होगा, इसमें कोई डाउट है ही नहीं।
तो इससे पहले जो गवर्नमेंट थी उनके अंडर में वो तो देखा आपने ये तो बड़े बड़े दोस्त, ये तो आपने खुद देखा है कि क्या कर दिया आम आदमी पार्टी ने, क्या कर दिया। आएंगे जैसे आप किसी चार्ज लगाए हाँ, 20 रुपए चार्ज, इनको अच्छा लगा, कई लोगों को बुरा लगेगा, तो ये अपना अपना ओपिनियन है। देखो, हम किसी को एक अच्छा चीज भी लगेगा, कहते किसी को हैं बुरा कि लगेगा। जो फ्री वाली जो ये चीज है बहुत गलत है, लेकिन ये मजबूरी में हर पार्टी को करना पड़ रहा है। अब ये तो बेड़ागर करके निकल लिया, अब ये पंजाब में निकल जाएगा, अब जो है राज्यसभा में पहुंच जाएगा, कहीं कुछ हो जाएगा, चला जाएगा। ये तो यहाँ कर गया ना, बेड़ागर कर गया। तो ये जो 20 रुपीज है आपके साथ, बीइंग फादर, मान लिया मैं घर का मेंबर हूँ, तो मैं मान लिया 1000 रुपए मेरी आमदनी है और मैं 2000 रुपए खर्च कर दूंगा, कहाँ से लूंगा? मैं भीख मांगूंगा ना इधर उधर से, इनसे लूंगा, कहाँ से पूरा करूंगा? आप और ये जो डीडीए के जो पार्क्स हैं, जो डीडीए की प्रॉपर्टी है दिल्ली में, उसमें जो दिल्ली गवर्नमेंट है उसने चार्जेस लगाए कि एंट्री फीस 200 है और सीनियर सिटीजन के लिए भी डिस्काउंट है। मेंटेनेंस के लिए कुछ तो, बट ऑलरेडी गवर्नमेंट आपसे टैक्स ले रही है, इस पे आप कुछ मेंटेन गवर्नमेंट के लिए थोड़ी 100 रुपए मीनिंग रखता है आजकल। मतलब आपकी नजरों में 100 रुपए देना भी बड़ी बात नहीं है? नहीं सर, मैं मेरे ख्याल है नॉट इन, एक्चुअली ये जो है हालात जो अब यहाँ है ना, ये नहीं रहेंगे। यदि 20 रुपए 25% रह जाएगी 25% क्या रह जाएगी प्रेजेंसी यहाँ से। एजेंसी कहने का मतलब है कि लोग कम आएंगे फिर। तो पार्कों से ही तो एक्टिविटी होती है, पार्कों में तो ये activeness कोई आती है। अब एक्टिविटी ऐसा का नहीं मुद्दा होता। नहीं है, मेन है कि पेड़ जो है, जो ये रखवाली कर रहे हैं, इसको मेंटेन। नहीं, मेरी सुनो बात, आई शुड नॉट बी टेकन इन अदर वे। Okay. ये पार्क डीडीए ने जो बनाए हैं, ये जो जिनके लिए बने थे वो तो आ भी नहीं सकते। किन के लिए बने थे ये पार्क? किन के लिए बने थे ये डीडीए ने डेवलप किए हैं जो पार्क? सेक्टर, हाँ। वो तो यहाँ तक पहुंच भी नहीं सक रहे ये भीड़ देख करके। किन लोगों के लिए थे, एक बार आप बताना चाहेंगे कौन? नहीं, उसमें खैर ऑफ कोर्स आजकल उनकी कीमत तो बहुत ज्यादा है उन फ्लैटों की। ये था, पर मैं उस प्रोस्पेक्ट में नहीं देख रहा, पर यहाँ पर जिस तरह ये बैठने घूमने के लिए किसी की टांग पे लगती है, किसी के सिर में लगती है, इनको देखे या यहाँ से देख करके चले। तो सीनियर सिटीजन्स के लिए एक इशू ये है कि बच्चे जो खेलते हैं उससे भी इशू है। नहीं, बस तो है नेचुरली यू कांट। आप भी अगर पार्क में घूम रहे हो ना, तो बॉल आपके सिर पे भी लग सकती है। 3 लोग यहाँ पे मर चुके हैं, हमारे सामने लगी है। 3 लोग यहाँ पे मर चुके हैं बॉल से। यस, तो बच्चे कहाँ खेलेंगे? बच्चों के लिए भी एक point बच्चों के लिए भाई अलग है, अलग होना चाहिए। उनके लिए अलग जगह, ये नहीं है कभी बीच में मिक्स ना हो। पार्क बनाया वो किस लिए बनाया है? बिल्कुल, वो जहाँ पैसे दे के जाते हैं, एंट्री बनाई हुई है, तैरिंग बोर्ड बनाया, स्विमिंग पूल बनाए हुए हैं, सब कुछ बनाया हुआ है। हाँ, सेक्टर 10 नहीं 11 में है वो। तो मतलब बच्चों की संख्या बुजुर्गों से देखा जाए तो ज्यादा ही है। तो उनको खेलने के लिए ठीक है, करो। आप इंडिया को कंपेयर करना चाहते हो वेस्टर्न कंट्री के साथ, वहां पर जो है पे एंड यूज है सारी चीज। तो आप चाह रहे हैं कि जब भाजपा आई है तो पे एंड यूज का फॉर्मूला चले? भाजपा भाई, आप भाजपा क्यों जोड़ रहे हैं? सब नहीं, भाजपा आ जाए ना, हम कोई भी गवर्नमेंट आए उसके लिए अनटिल वी पे द गवर्नमेंट कहाँ से लेके आएगी? तो ऑलरेडी आप लोग टैक्स बहुत ज्यादा भर रहे हो ना, आप लोग देखते रहो। आप लोग अपना, अभी तो उन्होंने टैक्स के लिए रिलीफ दिया है। टैक्स के लिए रिलीफ दिया है, वी डोंट माइंड, जब मिलता है उसमें से थोड़ा सा दे भी देंगे पोर्शन। अगर वैसे ही कम मिले तो क्या तब तो दिल्ली वाले खुश हैं इस बदलाव के साथ? हैं? दिल्ली वाले खुश हैं? भाई मैं दिल्ली वालों की बात नहीं करता, आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ। You are talking about yourself, but about from your opinion, it's not matter because there are already a lot of people out there. नहीं, ये खेलने के लिए हमारी कोई आपत्ति नहीं है, Okay. पर ये अलग होना चाहिए कहीं पर, अलग होना ताकि चाहिए। आदमी जो घूमने वाला है उसको ट्रैक जो है फ्री ऑफ। अच्छा, आपका ओपिनियन है कि बुजुर्गों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए घूमते वक्त? हाँ, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज इसकी वजह से लगता एंड है। एक और बात बता रहा हूँ, आपको भी दिक्कत Yes. आप उसको हेल्प आपके सिर में भी बॉल लग सकती है। हेल्प की तो बात छोड़ो, जिसको लग जाती है सॉरी भी नहीं बोलते। बिल्कुल, यू आर राइट। ये पेरेंट्स ने ये सिखा रखा है, वहाँ पर कोई बदलाव नहीं चाहिए उन्हें। हाँ, मतलब कोई राहत नहीं ये देनी थोड़ी है यार, अकवी मॉब है, ये पार्क है। ये प्रॉब्लम बिल्कुल सही है कि जब ये बच्चों के खेलने के लिए जो जगह बनाई है हाई नहीं प्रॉब्लम, यहाँ लोग घूम भी रहे हैं, बुजुर्ग भी घूम अच्छा, रहे हैं, बॉल लग सकती है, सही कह रहे हैं। ये तो खुश बना हुआ है सेक्टर 11 में। ये तो खुश नसीब है इसके अराउंड जो विलेज है या कॉलोनियां हैं, जहाँ पर नजफगढ़ वगैरह में
डीडी के पार्क ही नहीं है, वो भी तो बच्चे यार कहीं से गुजारा कर रहे हैं, तो या फिर उनके साथ लिए भी हो। दिल्ली वाले वो जो 20 रुपए का जो अमाउंट देना है एंट्री फीस के लिए पर डे का, और आप सीनियर सिटीजन के लिए वो रिलीफ है 100 रुपीज में। नहीं, ऐसा है, मैं बॉम्बे में भी गया हुआ हूँ, वहाँ पार्क्स के अंदर भी मैंने देखा है कि वो एंट्री फीस लेते हैं। सोसाइटीज के आसपास में जो पार्क्स बने में एंट्री फीस लेते हैं, और वो उस पैसे को वहीं पे यूटिलाइज करते हैं और वहाँ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो अगर वो पैसा लेकर के यहाँ सर्विस प्रोवाइड करें तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन वो पैसा लेके अपने गवर्नमेंट अकाउंट में डाल लें और यहाँ की हालत जो है वैसी की वैसी रहे, तो फिर कोई फायदा नहीं है, फिर तो एक लूट हो जाएगी। एक तरीके से वो जो डिसीजन है, जो एंट्री फीस का डिसीजन है, वो गलत नहीं है, लेकिन वो पैसा जो ये यहाँ की एक मैनेजिंग कमेटी हो पार्क की, जिसको वो पैसा दे दिया जाए, जिसको वो यूटिलाइज करें कि भाई यहाँ पानी की कमी है पार्क्स में, तो यहाँ पानी दे दिया जाए, खाद लानी है, बीज लाने हैं, या डेकोरेशन करना है, कुछ भी, तो वो सब किया जाना चाहिए, उसमें कोई नुकसान नहीं है। और पैसा लेना कोई 10-20 रुपए आज की तारीख में कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है कि जिसको देने में किसी का दम निकल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बस सिर्फ एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए आपकी कि मेरा पार्क बहुत बढ़िया है, ऑर्नामेंटल पार्क बन रहा है मेरा, और यहाँ का माहौल मेरा आसपास का बहुत अच्छा हो गया है, इसलिए मैं घूमने जाता हूँ, मुझे आनंद आता है, और इसलिए मैं अगर 20 रुपए भी देता हूँ तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप दिन भर में सवेरे से कभी दूध लाते हैं, कभी सब्जी लाते हैं, कभी किसी का बिल पे करते हैं, तो सैकड़ों रुपए आपके खर्च होते हैं दिन भर में, तो 20 रुपए कोई मायने नहीं रखता एक आदमी के लिए जो है। महिलाओं से एक बार जानना चाहते हैं, एक अगर आप लोग बोलना चाहें। आंटी जी, माता जी, आप जो अभी दिल्ली सरकार ने नया नियम लाई है कि पार्कों में, मुझे भी ये नहीं पता है दिल्ली की सरकार। तो दिल्ली की जो जनता है उसे बदलाव पसंद तो आ रहा है, मगर बदलाव का जो मोड़ है उसको भी वो कहीं ना कहीं पसंद करना चाह रही है। साथ ही साथ जो यूथ है, जो खेलने वाला, पीछे पार्क में जो यूथ खेल रहा है, इससे काफी नाराजगी है, क्योंकि यहाँ पर जो डिसिप्लिन है यूथ के अंदर वो देखने को नहीं मिलता, और जो परेशानी है वो बुजुर्गों के लिए बढ़ती जा रही है। आप देख रहे हैं एजीटीवी न्यूज, मैं हूं पवन चंद्र पांडे, धन्यवाद। बिल्कुल सही है एकदम ये।